तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद है उसको आप कर सकते हैं। अगर आपको वज़न घटाना है, शरीर को फिट रखना है, तो आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। आपको जब भी टाइम लगे, सुबह टाइम लगे, शाम को टाइम लगे, जब टाइम लगे तब आप कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज को कम से कम 30-30 बार करिएगा। अगर आप 2 सेट लगा सकते हैं तो आप 20-20 का 2 सेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो जितने आप पहले थोड़ा सा अपने शरीर को गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद जितना ज़ोरों तोरों से हो सकता है उतना आपको थकाना है। एक एक्सरसाइज करने के बाद आपको सिर्फ 10 सेकंड का रेस्ट लेना है, ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा रेस्ट ले लेके एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक बार आपको शरीर ठंडा हो गया, फिर आप दूसरी एक्सरसाइज की, फिर आपने 10 मिनट का रेस्ट लिया, फिर दूसरी एक्सरसाइज की, ऐसे एक्सरसाइज नहीं करनी है। जब भी आपको करनी है तो आपको सिर्फ 10-10 सेकंड का रेस्ट लेके करनी है। ठीक है, अपने आप को इतना थकाना है एकदम सीन पसीन हो जाएं, पसीना ना भी निकले तब भी थक के पलास्त हो जाइए। 30 मिनट में आपको 30-40 मिनट में इतना थक जाना है कि ऐसा लगे कि अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको उतना थकाना है। और जो भी एक्सरसाइज इसमें से आपको पसंद हो उसको आप कर सकती हैं। अगर सारा कर सकती हैं तो सारा करिएगा। सारा करने से ऐसा होगा कि आपके हर अंग का एक्सरसाइज हो जाती है। मैं फुल बॉडी की एक्सरसाइज इसीलिए दिखाती हूँ कि आपके हाथ की, पैर की, कमर की, पैर मतलब हर जगह की हो जाएगी, कोई अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इसको अगर सारी करना चाहते हैं, अगर आपकी हिम्मत है तो जैसे मेरी वीडियो 18 से 20 मिनट की होती है, आप इसको दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, दोबारा भी कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इतना भी करिए, उतना भी आपको चलेगा। अगर आपके ज़्यादा वजन है तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज के साथ साथ आपको खाना हेल्दी लेना है। हेल्दी के साथ साथ आपको खाना चबा चबा के खाना है। एक टुकड़े को आपको इतना चबाना है कि मुंह में पानी बन जाए। मुंह में पानी बनने के बाद भी आपको उसको निगलना है। ऐसा करेंगे तो आपको हफ्ते भर में रिजल्ट आ जाएगा। हफ्ते भर में आपका मतलब कम होगा। और जिसके बहुत ज़्यादा फैट है तो उसका और जल्दी कम होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिसको 2-3 केजी घटाना है, 2-3 केजी की 5 मतलब 4-5 केजी घटाना है, उसका धीरे धीरे घटता है। और जिसके मान लीजिए बहुत ज़्यादा फैट है, अब उसको 10-15 केजी मतलब एक्स्ट्रा उसके बॉडी में फैट है, तो उनका थोड़ा सा जल्दी घटता है। इस बात को भी आप लोग जान लीजिए। और जो 2-3 केजी वेट होता है उसको घटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो थोड़ा थोड़ा करके 100-100 ग्राम करके घटता है। तो आपको उसको घटाने में महीने लग सकते हैं, 1.5 महीने लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं। वो अपने बॉडी के हिसाब से होता है। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप इन दोनों चीज़ को करती रहेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, अगर चबा चबा के खाएंगी, तो अगर वेट नहीं भी घटेगा तो आपके इंच लॉस होंगे। 2 में से कोई एक चीज़ होगा ही होगा, चाहे जो भी हो। ठीक है, तो करिएगा, परेशान नहीं होइएगा। रिंकू जी का कहना है कि उनका 3 केजी है, तो वो उनका घटेगा कि नहीं घटेगा देखती है। 1-1 घंटा एक्सरसाइज करती हैं। 1 घंटा एक्सरसाइज करिए, लेकिन अपने आप को उस 1 घंटा के एक्सरसाइज में इतना थकाना है कि आप क्या बताऊँ। आप देखती होंगी हमको कि मैं सुबह जब मैं आपके सामने शुरुआत में आती हूँ तो एकदम पसीना नहीं चला रहता है, मेरी बनियान एकदम सूखी रहती है। लास्ट तक में आपको जाते जाते हमारी एकदम बनियान गीली हो जाती है। मेरी वीडियो कुछ ऐसी होती है कि जिसको मैंने 30 से 40 बार किसी एक्सरसाइज को कर दिया तो उसको मैंने काट देती हूँ, इसलिए फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसलिए हमको फिर काटना पड़ता है। मैं अब आप लोगों के सामने 18 से 20 मिनट की वीडियो डालती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ 30 से 35, कभी 40 हो जाता है, कभी मैं वीडियो रोक के भी करती हूँ। वो मैं करती रहती हूँ, जो इसलिए कि मैं जितनी भी एक्सरसाइज करती हूँ आपको दिखाई हुई हूँ वो मैं डेली करती हूँ। एक टाइम मैं डेली करती हूँ। कभी कभी मेरा ऐसा हो जाता है कि जैसे हमको वीडियो, मान लीजिए कल व्रत है तो उसके हिसाब से हमको वीडियो एक एक्स्ट्रा बना के रखनी पड़ती है आप लोगों के लिए, तो फिर हमको कभी कभी दोनों टाइम करना पड़ता है।
तो अगर मैं दोनों टाइम एक्सरसाइज करने लगती हूँ तो मेरे शरीर में बहुत जल्दी असर पड़ता है। लेकिन मैं कभी कभार दोनों टाइम करती हूँ, नहीं तो एक ही टाइम कर रही हूँ। जैसे मेरा परसों का तीज का व्रत है, तो हमको अब मैं जिस दिन तीज का व्रत होगा उस दिन भी मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, इसलिए कि उस व्रत में पानी नहीं पीना है। फिर उसके दूसरे दिन भी जिस दिन पारण होगा उस दिन भी मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। सुबह तो बिल्कुल भी नहीं बना पाऊँगी, शाम के बाद फिर नहीं करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। 2 दिन मेरी वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए दोनों टाइम करके वीडियो तैयार करके रखी हुई हूँ कि मैं आप लोगों के लिए दूँगी। तो ऐसे करने से तो अगर मैं दोनों टाइम करती हूँ तो फिर इंच बहुत जल्दी लॉस होते हैं। और साथ में अगर चबा चबा के खाना खा लिए, डाइट अच्छे से फॉलो कर लिए, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग चबा चबा कर खाना खाइए और साथ में 30 मिनट एक्सरसाइज करिए। आपको 45 मिनट घंटों करने की ज़रूरत नहीं है। आप साथ में खाना भी खाइए चबा चबा के, और फिर आप एक्सरसाइज करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको इतना ज़्यादा मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार हमारी बात मान के आप चबा चबा कर खाना 32 बार चबाइए। 32 बार नहीं हो पाता है तो 20 बार चबाइए, 25 बार चबाइए, शुरुआत करिए। और खाना खाते समय कम से कम 15 से 20 मिनट आपको टाइम देना है। जो जल्दीबाजी वाला काम हो, खाना खाने से पहले आप काम कर लीजिए, फिर खाना खाने तसल्ली से बैठिए, इंजॉय से खाना खाइए, चबा चबा कर खाइए। जब तक वो मुंह में पानी ना बन जाए तब तक आपको उसको चबाना है, एक टुकड़े को। उसके बाद दूसरा टुकड़ा आपको डालना है मुंह में। और जो जैसे खीरा है, फ्रूट है, पानी वाली चीज़ें हैं, इनको आप ज़्यादा खाइए, आप प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, तो उससे आपके शरीर में बहुत अंतर आएगा। किसी सिस्टर का ये कमेंट आया था कि दीदी मेरे एक बूंद भी पसीना नहीं चलता है एक्सरसाइज करते समय, इसीलिए लगता है मेरा वेट नहीं घट रहा है। तो आप फ़ैन तो नहीं लगा रही हैं? अगर फ़ैन लगा के करती होंगी तो बंद कर दीजिएगा। दूसरा, एक्सरसाइज करने से पहले 10-15 मिनट पहले आप गुनगुना पानी पी लिया करिए गर्म करके। थोड़ा सा गुनगुना, जितना आपसे पिया जाए उतना आप गर्म कर लिया करिए और पिया करिए। उसके बाद 10-15 मिनट बाद आप एक्सरसाइज करने बैठिए। एक्सरसाइज पहले थोड़ा सा आप अपने आप को गरम कर लीजिए, शरीर को हल्की हल्की एक्सरसाइज कर करके। फिर उसके बाद आप जितना ज़ोरों तोरों से हो सकता है उतना ज़ोरों तोरों से करा करिए, ठीक है। जितना आपने पसीना चले या ना चले, अपने आप को इतना थकाना है कि हम क्या बताएं। अगर आपके पसीना अभी नहीं चल रहा है तो फिर ठंडियों में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अब पसीना निकलना या कि फैट बर्न हो रहा है, वही पसीना निकलता है। एक्सरसाइज करते समय अगर आपके पसीना निकल रहा है तो आपका जो फैट है ना वो बर्न हो रहा है, तो उसका भी अंतर पड़ता है। अगर आपके पसीना नहीं चल रहा है तो फिर उतना जल्दी असर आपके नहीं आएगा एक्सरसाइज से। इसलिए आपको चबा चबा के खाना खाना है और हेल्दी खाना खाना है, और जितना हो सके उतना पानी पीजिए। जिसके पानी की कमी रहती है उसके भी पसीना कम निकलता है, ठीक है। तो इन बातों को आप 3.5 लीटर 4 लीटर तक पानी पीजिए। और सुबह जब से उठती हैं ना, तब से आप गिन गिन के एकदम 1-1 घंटे में आप पानी पीना शुरू कर दीजिए। आप सुबह गर्म पानी पिया करिए 2 गिलास। एक्सरसाइज करने से पहले आप गर्म पानी पिया करिए, फिर आप एक्सरसाइज किया करिए। जिसके ऐसा लगता है कि मतलब ताकत कम हो जाती है एक्सरसाइज करते समय, मेहनत नहीं कर पा रही उतना, तो उससे पहले 1 घंटा पहले कोई फ्रूट, बादाम वगैरह आप थोड़ा सा कुछ ले सकती हैं। 1 कप दूध पी सकती हैं। 1 घंटा पहले आप थोड़ा सा कुछ खा लिया करिए, थोड़ा सा। तो आपको क्या होगा कि एक्सरसाइज करने में ताकत, इससे क्या होगा कि आपको मेहनत करने में कुछ मतलब मोहलत मिल जाएगा, आपसे करबरेगा। पसीना ना चलने का एक कारण हो सकता है कि आप उतना मेहनत नहीं कर पा रही हैं। अब एक्सरसाइज आप अगर कर रही हैं 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, अब पसीना नहीं निकल रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं कमी हो रही है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, या कि फ़ैन चला रही हैं, या कि आपके पानी की कमी है, या कि आप उतना मेहनत नहीं कर पा रही हैं। तो पानी आप खूब पीजिए। और दूसरा, एक्सरसाइज करने से पहले 10 मिनट गुनगुना पानी पीजिए। अब पानी दिन भर में आपको 3.5 लीटर से 4 लीटर तक आपको पीना है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, ठीक है। बहुत सारे सिस्टरों की ये कमेंट आता है कि नहीं कम हो रहा है, आप लोग चबा चबा कर खाना खाइए। एक सिस्टर का कमेंट आया था कि वो 2 महीना से सिर्फ 5 केजी कम हो रहा है, हुआ है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा सुना करिए और चबा चबा कर खाइए। जो लोग खाने लगे हैं खाना चबा चबा कर, 32 बार आपसे नहीं हो पा रहा पूरा एक बार में, शुरुआत नहीं हो पा रही है, तो आप 25 बार 15 बार खाना शुरू कर दीजिए उतने। और आप 30 मिनट एक्सरसाइज करिए, 30 से 40 मिनट एक टाइम करिए, आपको उतने में ही रिजल्ट मिलेगा।
ठीक है। आप अपने आप में जुनून पैदा करिए, टारगेट पैदा करिए कि हमको इतने महीने में, इतने दिन में हमको कम करना है तो करना है। देखिए, ये एक्सरसाइज करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट है। आपका शरीर भी अच्छा होगा, आप मतलब अच्छे भी दिखेंगे, वजन भी कम होगा और हमेशा के लिए होगा। ऐसा आपको करना है कि जो आप हमेशा लेके ये चलती रहें। ऐसा बहुत समझ के मत करिएगा। अगर धीरे धीरे घट रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बार में घटा के क्या करना है। अब मान लीजिए आपका 10-5 kg एक मतलब 15 दिन में घट ही गया, 10 दिन में, तो फिर क्या करेंगे। क्या वो बढ़ेगा? नहीं, बढ़ता है। अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया तो वो तुरंत बढ़ेगा। तो इसलिए धीरे धीरे घट रहा है, तो आप धीरे धीरे मेहनत कर रही हैं तो धीरे धीरे घट रहा है। तो धीरे धीरे जो वजन घटता है वो और अच्छी बात होती है। हम लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी वजन घट जाए, लेकिन बहुत जल्दी वजन घटने वाला शरीर को हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए महीने में, वैसे बोलते हैं मिनिमम महीने में 3 से 5 kg ही वजन घटना चाहिए। वो शरीर को हानिकारक नहीं पहुंचाता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा शरीर वेट घटा रहा है, आप घटा रही हैं खाना छोड़ के या कुछ करके, तो वो ज़्यादा फिर नुकसानदायक होता है। इसलिए शरीर को उतना ही आपको तपाना है जितना शरीर के लिए अच्छा है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक्सरसाइज और चबा चबा के खाने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एक्सरसाइज जहाँ तक है तो आपको बेनिफिट देगी, फिट रहने में, चुस्ती रहने में, मजबूती आएगी, आपके हाथ पैर लचीले बनेंगे, मजबूत बनेंगे। और खाना चबा चबा के खाएंगी, वो लार जो जाएगा वो आपको अनेकों रोगों से दूर रखेगा। आपके लीवर, आपके मतलब डाइजेशन मतलब कि पचाने में वो आपको इतना हेल्प करेगा, उसको उतनी मेहनत नहीं लगेगी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ चबा चबा कर खाना, और घूंट घूंट पानी भी जैसे हम लोग पीते हैं ना, तो घूंट घूंट कर पिएं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। हम जानते हैं कि जिसकी आदत नहीं है, इस आदत को लगाने में 10 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं, जल्दी ये आदतें लगती नहीं हैं। लेकिन अगर कुछ पाना है तो देखिए कुछ तो करना होगा। ऐसे कोई चीज़ सहज किसी की वीडियो भर देखने से, किसी को ये कहने से कि हमारा कम नहीं हो रहा, कुछ बताइए, ऐसे बस कहने से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, मेहनत आपको करना है, कुछ भी करना है, डाइट फॉलो करना है, चबा चबा के खाना है, एक्सरसाइज करना है, वो करना है आपको। जितना आप अच्छी तरीके से मेहनत कर पाएंगे, जितने अच्छे तरीके से आप फॉलो कर पाएंगी, उतने ही अच्छे तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। हम कहते हैं कि आपका रिजल्ट थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो उसमें भी आप लोग परेशान ना होया करिए। अगर आप इतने महीने से, इतने साल से आप अपना वजन लेके घूम रही हैं, थोड़ा 2-4 महीना और लग जाएगा और क्या होगा। ठीक है ना। जैसे किसी किसी का होता है कि बच्चे होने के बाद वेट बढ़ जाता है, किसी किसी का होता है किसी बीमारी की वजह से बढ़ जाता है, किसी किसी का होता है कि मनो किसी भी वजह से बढ़ जाता है, किसी किसी का ऐसा होता है खानदानी असर आता है। उनके माँ बाप थे मोटे तो उनके बच्चे भी मोटे हो गए, उसके बाबा दादी थे, कोई भी था, ये मतलब 2-4 पुश्तों तक चलता है। तो ऐसे वाले जो होते हैं उनका भी मतलब खानदानी जो होता है ना, बोलते हैं ना, खानदानी असर आता है, उससे भी आपके मोटापा हो सकता है। मोटापे के कई कारण हो सकते हैं। तो आपका मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि अगर इतने दिन का मोटापा है तो 2-4 महीने लग भी गए तो क्या हो गया। आप परेशान होंगी, ये सोचेंगी बार बार कि नहीं कम हो रहा, नहीं कम हो रहा, यहाँ ले हम इतने मेहनत किए, 2 ही महीना किए तो इतना ही कम हुआ। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। हुआ तो 2 महीने में 5 kg हुआ तो कोई बात नहीं, हुआ, आप उससे परेशान मत होइएगा। ठीक है ना। वैसे कहते हैं कि जितना ही धीरे धीरे कम होना उतनी ही अच्छी बात होती है। मैं इसीलिए आपको बोलती हूँ कि इस बात से भी आप लोग परेशान नहीं होइए। चबा चबा कर खाइए, मैं बार बार बोल रही हूँ, चबा चबा कर खाइए। खीरा है, मतलब कि आप सलाद वगैरह है, हरी सब्जियाँ हैं, दूध है, पनीर है, देसी घी है, इनको उपयोग में लाइए। हेल्दी चीज़ें खाइए, चीला वगैरह बना के खाइए, ओट्स खाइए। तली भुनी चीज़ खाना है आपको, थोड़ी क्वांटिटी में कभी कभी खाना है। लेकिन और हेल्दी चीज़ें अगर आप अपने घर में सबको खिलाएंगे और खुद खाएंगे, सबकी आदत लगाइए धीरे धीरे, तो सबके लिए बेनिफिट है। सब बीमारी से दूर रहेंगे, सब धीरे धीरे इनको आदत लग जाएगी। अभी क्या होता है ना कि जब सब अलग खाते हैं, अपने आपको अलग बनाना पड़ता है, थोड़ी मुश्किल होती है। तो धीरे धीरे कोशिश करना है कि जैसे जैसे आप खाएंगी, बनाएंगी, देंगी सबको, धीरे धीरे उसी में सब ढलते जाएंगे। पहले 2-4 दिन, 1 महीना आनाकानी करेंगे लोग, हमारे घर में भी ये चलता था। फिर हम उसी में ढल जाते थे, जो वो लोग खाते थे मैं उसी को थोड़ी क्वांटिटी में चबा चबा कर खाती थी। मैं भी कभी अपने आप को अलग से नहीं बना के दिल ले पाई। वह क्या ली हूँ मैं, स्प्राउट ली हूँ और अपने आप को अलग से, या कि मैं ओट्स लेती थी।
बाकी मैं भी अपने आप में कुछ अलग से नहीं कर पाती थी, इसीलिए मैंने चबा चबा के खाना शुरू किया था और एक्सरसाइज योगा मतलब दोनों टाइम करती थी। अब बहुत ध्यान रखा था मैंने पानी पीने में, मतलब 1.5 महीने मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपने आप को दिया था, एकदम जुनून सवार करके। फिर उसके बाद मैं चली गई ससुराल, फिर बल्कि मेरा छूट गया था। फिर आई, फिर वापस अपने जब यहाँ आई जहाँ मैं रहती हूँ, तो वहाँ फिर मैंने फिर वो रूल फॉलो किए। तो ऐसे मतलब मेरा हो जाता है, जब मैं ससुराल जाती हूँ तो छूट भी जाता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है वहाँ जाने से, कभी कभी वहाँ जाने से घट भी जाता है। वो मतलब मेहनत के हिसाब से होता है, खान पान से होता है, आप कहाँ क्या कर रही हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ये घटना बढ़ना चलता रहता है। लेकिन अगर जो मेंटेन कर सकता है, कर पा रहा है, वो ज़रूर करिएगा। मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं, ये पहले हमको भी ऑप्शन नहीं पता थे कि अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो खाने की क्वांटिटी कम कर दें या कि चबा चबा के खाएं, ये पहले हमको भी नहीं पता था। लेकिन अपने ही आप से करते करते ये तीनों अभ्यास हमें हो गए हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज छूट रही है तो आप जहाँ मान लीजिए एक्सरसाइज छूट गई, आप पीरियड में हो गई, कहीं चली गई, गेस्ट आ गए, कुछ मतलब काम हो गया, कार्यक्रम कुछ हो गया, तो एक्सरसाइज आपकी छूट गई, तो आप खाना चबा चबा कर खाइए। 32 बार तक नहीं जा पा रही तो 15-20 बार चबाइए और खाने की क्वांटिटी कम कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में मीठा तला खूब बना हुआ है, तो कुछ तो बना होगा अच्छा, सलाद होगा, मतलब कि पनीर भी होगा और कुछ होगा, मतलब दाल वगैरह होंगे, तो उनकी क्वांटिटी आप ज़्यादा ले लीजिए और उसकी क्वांटिटी आप कम ले लीजिए। तो ऐसे करने से मैनेज आपको करना है, और किस तरीके से करना है वो भी थोड़ा सा दिमाग अपने आप में लगाना होगा कि हमको अपने आप को मेंटेन कैसे रखना है, कैसे मैनेज करना है, ये सब आपका आपका काम है, ठीक है। तो ऐसे करिएगा, ज़रूर आप लोगों को घटेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो करिएगा, खुश रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके लाइक से मेरे को हौसला बढ़ता है कि हाँ, मेरे बताने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा है, कर रही हैं, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करा करिए और कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। अगर मैंने मैसेज में जवाब नहीं दिया तो मैं वीडियो में ज़रूर बताती हूँ। मैसेज करने के बाद दोबारा वीडियो आप लोग ज़रूर देखा करिए, ठीक है। तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा और हरतालिका तीज किसके किसके यहाँ होती है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।